नमस्कार। देखिए, बिहार यूजी मैक आयुष काउंसलिंग का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपका एक नया स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 यहाँ पे होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, उसका सीट मैट्रिक है जो कि आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ये आपका स्टे वैकेंसी राउंड 3 है, ठीक है? ये राउंड 3 है, स्टे वैकेंसी राउंड 3 आपका, ठीक है? स्पेशल राउंड अभी हुआ था, उसके बाद ये आपका स्टे वैकेंसी राउंड 3 है और इसका शेड्यूल अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। यानी कि जब सीट आया है तो अब आपका जो काउंसलिंग है उसका भी शेड्यूल आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो भी पब्लिश होगा। हालांकि ये सीट है, अच्छा खासा सीट अभी वैकेंट है, हम जैसे कि आप पे देख पा रहे हो। तो डिटेल में बताते हैं कैसा सीट मैट्रिक है, क्या क्या कौन कौन सा सीट कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें बात करूँ आरएससी बेगूसराय, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपका एक ही सीट है बेगूसराय में। और वो कैटेगरी की बात करूँ, बीसी कैटेगरी से, लेकिन ये डीक्यू का है, ठीक है? यानी डीक्यू कोटा का सीट है बीसी कैटेगरी से। सिंपल आपको ये समझना है। उसके आरएससी पटना में कोई सीट नहीं है, यहाँ पे देखेंगे कोई भी सीट नहीं है। और उसके बाद मुजफ्फरपुर, ठीक है? यहाँ पे देखें गवर्नमेंट आरबीटीएस मुजफ्फरपुर, तो इसमें एक सीट एससी कैटेगरी का है, लेकिन वो आप देखेंगे डीक्यू कैटेगरी से ही है। यानी कि कोई भी सीट आपका और अदर कैटेगरी से नहीं है, सब डीक्यू का सीट है। उसके गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज पटना यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसमें एक सीट आपका एससी का है, ठीक है? लेकिन वो आपका डीक्यू कैटेगरी से ही है। तो ये यहाँ पे देखिए, ओवरऑल यहाँ पे कोई भी जनरल का सीट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डीक्यू, यानी कि कोई भी ऐसा सीट नहीं है, सब डीक्यू का ही सीट गवर्नमेंट में है। ये आपने ध्यान में रखना है चॉइस फिलिंग से पहले। अब आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज। ये आपके प्राइवेट कॉलेज दिए गए हैं। ये टोटल आपको, हाँ, कोर्स यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बीएमएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है ना। अब इस हिसाब से यहाँ पे देख लेते हैं। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसमें आपका एक सीट है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर सब में मैं सीधे बता देता हूँ। टोटल जनरल सीट है, तो मैं एक तरफ से ही चलता हूँ, बाकी कोई भी सीट यहाँ पे प्राइवेट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? सब जनरल सीट है। उसके बाद प्रकाश चंद आयुर्वेदिक, यहाँ पे देखेंगे ये भी बीएमएस है, 4 सीट है। और हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसमें एक सीट है। और जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसमें 7 सीट है और सब जनरल का सीट है। श्री मोती सिंह, इसमें एक सीट है। स्वामी राघवेंद्राचार्य, इसमें भी 5 सीट है। और यहाँ पे और अभी बीएमएस आपके कंप्लीट होते हैं, बीएचएमएस में आ जाते हैं। 30 सीट आपका हार्लिम होमो मेडिकल कॉलेज इसमें है। उसके बाद गया में आपका 21 सीट है, बीएचएमएस है। यदुवीर सिंह होम्योपैथिक, इसमें 17 सीट है। मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 29 सीट है। महर्षि होमो मेडिकल कॉलेज में अब 25 सीट है। उसके बाद पटना होम्योपैथिक, यहाँ पे 13 सीट वैकेंट है। अब आपका आ जाता है बीओएमएस। तो बीओएमएस में आपका 2 सीट है यहाँ पे, फलपिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में। 16 सीट आपका सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में है। उसके बाद जो कि ईस्ट चंपारण में है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका आपका ये आ जाता है सिवान में, जिसमें एक सीट वैकेंट है। टोटल 173 173 सीट वैकेंट है, बहुत ज़्यादा जो अपने आप में सीट है, आप देखेंगे, है ना? ये आपका प्राइवेट में है और टोटल सीट मिला के 176 है। तो ये सीट अच्छा खासा सीट है, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है प्राइवेट कॉलेज के लिए। हालांकि गवर्नमेंट में सिर्फ डीक्यू वाले की रही सीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।